अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कल तक हमने आपको बताया था पेशेंट को एडमिट करना और उनसे चार्ज लेना। अपन पेशेंट जब आपको ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, आप उनको पहले लेजर बनाते हैं, पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं। फिर अगर आप पेशेंट का सिर्फ परामर्श शुल्क लेते हैं, तब आप एंट्री किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। 2 में आ जाता है स्टूडेंट का नाम, बाय में केस, और परामर्श शुल्क लेते टाइम आप स्टूडेंट जो पेशेंट रहते हैं उनको आप टोकन नंबर दे देते हैं पेशेंट को। और फिर जो आप अगर उसी पेशेंट को आप एडमिट करते हैं तब वो आपको चार्ज देते हैं, तब भी आप किसमें करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री। 2 में पेशेंट का नाम, बाय में केस, और आप नरेशन में डाल देते हैं आपने उनको रूम नंबर क्या दिया है और बेड नंबर आपने उन्हें क्या दिया है। इतनी एंट्री करते थे, इतना क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप से बैठ चलते हैं। अब हॉस्पिटल में नेक्स्ट वर्क क्या रहता है? डॉक्टर को सैलरी देना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? पेशेंट को एडमिट कर रहे थे। अब नेक्स्ट काम क्या रहता है? डॉक्टर को सैलरी देना। आप क्या करेंगे? ALC से डॉक्टर के नाम का लेजर बना रहे हैं। अभी तो अपन लेजर बना रहे हैं, अपन गेट वे ऑफ टेलीपैथ बना रहे हैं। आप यहाँ स्टेप से बैठते हैं, अपन यहाँ से बना रहे हैं ALC से। आप यहाँ पे डॉक्टर के नाम का लेजर बना देंगे। जैसे आपने लिखा डॉक्टर सुरेश, एंटर करेंगे। अब ये किस चीज से डॉक्टर है आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मानो ये डॉक्टर है BP के, आपने यहाँ पे डाल दिया BP, एंटर करेंगे। डॉक्टर BP पहले से लिखा हुआ है। फीवर फीवर तो शायद बना दिया। डॉक्टर डाल देते हैं, फीवर डॉक्टर डाल देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे इनका डाल देंगे मोबाइल नंबर और एंटर करते हैं। फिर एंटर कर देंगे। फिर आप अंडर में इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप यहाँ पे पेशेंट से लेकर बनाते हैं तो आप उसको अंडर में डालते हैं डायरेक्ट इनकम में। लेकिन जब आप डॉक्टर का लेजर बनाएंगे तो आप अंडर में डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पेशेंट से इनकम होती है हॉस्पिटल की और डॉक्टर को अगर सैलरी देते हैं तभी चलता है। अगर आप डॉक्टर को सैलरी नहीं देंगे तो आपके हॉस्पिटल में वर्क कौन करेगा? पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करेगा? इसलिए डॉक्टर को सैलरी देना कंपलसरी होता है। तो आप अंडर में इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसा ही आप यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्टर का बना देंगे। आप यहाँ पे डॉक्टर का नाम डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप डाल देंगे किस चीज के डॉक्टर है। जैसे अपन यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, फिर एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर सेम हो गया और आप इसको अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। इतना बना लेंगे। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। एस्केप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाता। अब वाउचर एंट्री के लिए आप प्रेस करेंगे V। जब पेशेंट आपके पास आते थे, पेशेंट आपको फीस देते थे, तब क्या होता था? हॉस्पिटल में फीस आती थी तो आप एंट्री करते थे रिसिप्ट वाउचर। अब क्या हो रहा है? अपन डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं और हॉस्पिटल में से केस जा रहा है। एंट्री आप किस में करेंगे? F5 से पेमेंट वाउचर में। जब आप डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं, डॉक्टर कौन है? पाने वाले, अपन कौन है? देने वाले। अकाउंटिंग का रूल है, पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू। तो बाय में आप लिखेंगे डॉक्टर का नाम। जैसे आपने लिखा डॉक्टर सोन। अब आप इन्हें कितनी सैलरी दे रहे हैं? मान आप इन्हें सैलरी दे रहे हैं 5,000, एंटर करेंगे। अब 2 में आ जाएगा केस, ठीक है। अपने पास से क्या जा रहा है? केस। आप 2 में लिख देंगे केस। देखिए अब अपने पास करंट केस कितना बचा? 5,500। पहले कितने थे? 10,500। अब आप इसको एंटर करके यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बी सैलरी पे, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे।
ऐसे ही जब आप नेक्स्ट डॉक्टर को सैलरी देंगे, आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, बाय में आ जाएगा डॉक्टर का नाम। अब अपन इनको सैलरी दे रहे हैं 2000। टू में आप लिखेंगे केस क्या नहीं, यहाँ पे नहीं बताता। नहीं, यहाँ से आप देख लीजिए, जब आप यहाँ करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये लिखा था अपन ने फीवर डॉक्टर, फिर अपन ने यहाँ लिखा था थायराइड का, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे थायराइड पे जाके एंटर करेंगे, नाम किसका आएगा, डॉक्टर सोना था। लेकिन अगर आप फीवर पे जाके एंटर करेंगे, नाम किसका आएगा, डॉक्टर सुरेश का। यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, फिर एंटर करते हैं। लेकिन आप जब भी डॉक्टर सैलरी देते हैं, डॉक्टर के नाम से देते हैं, उनकी पोस्ट के साथ, मतलब आप उनसे ये थोड़ा ना देखते हैं ये बीपी के डॉक्टर है तो आप यहाँ बीपी लिखिए। आप डॉक्टर को सैलरी देते हैं उनके नाम से, आप यहाँ पे नाम डाल देते हैं, और पोस्ट आपको पता है वो किस चीज़ की है, ठीक। और टू में आ जाएगा फिर केस, बाय में डॉक्टर का नाम, टू में केस। अगर आप फोन पे कर रहे हैं तब आप टू में लिख देते हैं बैंक, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तब आप टू में क्या लिखते हैं बैंक। अब अपन इसको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देते हैं, कर लेंगे। तो आपको पहले एलसीसी डॉक्टर का लेजर बनाना, फिर आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा डॉक्टर का नाम, टू में आ जाएगा केस। अगर फोन पे कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं तब आपको टू में लिखना है बैंक, ठीक है। इतने में तो डाउट हो तो पूछे, कर लेंगे इतना। अब अपन एसकेएफ से बेच चलें। अभी तक आप डॉक्टर को जो सैलरी दे रहे थे, पूरी सैलरी दे रहे थे आप डॉक्टर को, तो आप एंट्री किस में कर रहे थे, पेमेंट वाउचर। जैसे डॉक्टर की सैलरी 5000, आप उन्हें 5000 सैलरी दे रहे थे, आप एंट्री किस में कर रहे थे, पेमेंट वाउचर में। बाय में डॉक्टर का नाम और टू में आप लिखते थे केस, या जिस भी माध्यम से आप एंट्री, मतलब जिस भी माध्यम से आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं। अब अगर आप डॉक्टर का लीव एब्सेंट परमानेंट के हिसाब से सैलरी माइनस करके उन्हें सैलरी देते हैं, तब आप एंट्री कौन से वाउचर करते हैं, पेरोल वाउचर से। अभी आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे F11, गेटवे ऑफ टैली पे ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग फीचर, आप इस पे जाके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मेंटेन पेरोल, आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे, क्लियर। अब आप एसटीएफ से बैठ जाइए, अब गेटवे ऑफ टैली पे आपको पेरोल इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्या, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर। आगे अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे पेरोल इन्फो पे, पेरोल इन्फो पे जाके आप पे हेड क्रिएट करेंगे। अब अपन चलते हैं पे हेड पे और क्रिएट। अब आप पे हेड किस चीज का बनाते हैं, इतना क्लियर है आपको पेरोल का ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक। अब आप पे हेड किस चीज का बनाते हैं, पे हेड अपन बनाते हैं सैलरी, लीव एब्सेंट या बोनस वगैरह जो भी अपन डॉक्टर को दे रहे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं सैलरी, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है पे हेड इन्फो, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पे हेड टाइप। अब सैलरी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, सैलरी क्या होती है, एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। एंटर करेंगे, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर एंटर करेंगे। फिर आपका यहाँ ऑप्शन है इफेक्ट नेट सैलरी, क्या इसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आप यस कर देंगे। नेम टू अपीयर इन पे स्लिप, पे स्लिप किस नाम से अपीयर होगी, सैलरी के नाम से। एंटर कर दें, फिर एंटर। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, आप इसे कैलकुलेट किस पे करेंगे, तो आप सिलेक्ट करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उस पर देंगे अपने सैलरी। एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। ये तो आपने बना लिया सैलरी का। फिर यूज ऑफ डायरेक्टली, इसको आप यहाँ पे नो कर देते, बता रहा हूँ आपसे, लीव तो बना। अब अपन यहाँ लिखते हैं लीव, ठीक है। अब आप यहाँ पे पे हेड टाइप में सिलेक्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव क्या होता है, लीव का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है, लेकिन सैलरी क्या होती है, उनकी अर्निंग होती है, उनको मिलती है। लीव का अमाउंट क्या होता है, माइनस हो जाता है। आप इसमें पे हेड टाइप में सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज में, एंटर कर देंगे। इफेक्ट नेट सैलरी में पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। नेम टू अपीयर इन पे स्लिप, पे स्लिप किस नाम से अपीयर होगी, लीव के नाम से। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, इसमें अपन सिलेक्ट करते हैं एस यूजर